मिला टाइम्स में खुशामदीद। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रेस रिलीज जारी करके ये भी बता दिया है कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट लोकसभा की कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनके उम्मीदवार कौन कौन हैं और कहां कहां से वो उम्मीदवार होंगे। आसाम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 14 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर AIUDF ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और इन तीनों सीटों से उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। इससे पहले ये अपडेट सामने आ रही थी कि आसाम की 14 सीटों में से कम 4 सीटों पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपनी पार्टी के नुमाइंदों को उतारेंगे, लेकिन अब सिर्फ 3 सीटों पर ही उतारने का ऐलान किया है। AIUDF के लेटर हेड पर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहले उम्मीदवार खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, जो पार्टी के सदर है और 3 मरतबा से लगातार MP हैं। दूसरे उम्मीदवार शहाबुल इस्लाम चौधरी हैं और तीसरे उम्मीदवार अमीनुल इस्लाम हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल धुबरी लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और यहां 2009 से मौलाना बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ रहे हैं, हर चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मौलाना बदरुद्दीन अजमल वहां चौथी मरतबा उम्मीदवार बनेंगे और उनकी जीत के भी पूरे तौर पर चांसेस है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और सभी पार्टियां कमज़ोर है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के मुकाबले में वहाँ कांग्रेस कोई उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाती है, या जो भी खड़ा होता है तो उसकी जो हालत है बहुत ख़राब हो जाती है, ज़मानत जब्त हो जाती है, क्योंकि धुबरी का जो इलाका है 70% से ज़्यादा वहाँ मुसलमानों की आबादी है। मौलाना अजमल का वो मजबूत गढ़ है। मौलाना अजमल ने वहाँ बेशुमार रिफाही काम कराए हैं, तो हर लोग वहाँ मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वोट करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करते हैं, तो वहाँ उनकी मजबूत पकड़ है। दूसरी लोकसभा की सीट जहाँ से मौलाना अजमल की पार्टी ने अपना नुमाइंदा उतारा है वो है करीमगंज की। करीमगंज आसाम में बंगाल से सटा हुआ एरिया है और करीमगंज भी मौलाना का मजबूत गढ़ है। वहाँ से ज़्यादातर विधायक मौलाना अजमल के जीतते हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को आसाम में 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और 3 लोकसभा सीटों में धुबरी के अलावा जो दूसरी सीट थी वो करीमगंज की थी। उस वक्त ये सीट रिजर्व थी, तो राधे श्याम को जीत मिली थी। अब ये सीट जनरल कैटेगरी में आ गई है, तो यहाँ से शहाबुल इस्लाम चौधरी को AIUDF की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से करीमगंज से मशहूर एडवोकेट हाफिज अब्दुल रशीद चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। मौलाना अजमल ने अपनी पार्टी से डॉक्टर शहाबुल इस्लाम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ भी मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है और मौलाना अजमल का ये मजबूत गढ़ माना जाता है। तीसरी लोकसभा की सीट है नौगांव की। यहाँ से मौलाना अजमल ने अमीनुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है और यहाँ भी मुसलमानों का जो वोट है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा है और ये सीट भी मौलाना के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मौलाना का घर आसाम के हौजाई ज़िला में आता है और हौजाई भी नौगावा लोकसभा हलके में आ गया है। पहले लोकसभा हलका दूसरे टाइप का था, तो यहाँ से अमीनुल इस्लाम को AIUDF ने उम्मीदवार बनाया है। मौलाना अजमल की पार्टी को 2014 के लोकसभा इलेक्शन में आसाम में 3 सीटों पर जीत मिली थी, धुबरी, बारपेटा और करीमगंज। 2019 में मौलाना अजमल के 3 उम्मीदवारों में से सिर्फ 1 को जीत मिली, खुद मौलाना को 2 की हार हो गई थी। अब ये तीसरी मरतबा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मौलाना ने सिर्फ 3 उम्मीदवारों को उतारा है और तीनों जगह मजबूती से लड़ाई करने का मौलाना अजमल ने प्लान बनाया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को इंडिया अलायंस ने अपने यहाँ शामिल नहीं किया हुआ है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पूरी कोशिश की कि इंडिया अलायंस उसको शामिल करे, लेकिन इंडिया अलायंस ने, कह लीजिए BJP के दबाव में या कांग्रेस यूनिट के दबाव में, मौलाना अजमल को आसाम में शामिल नहीं किया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने हमेशा इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लोगों ने मशवरा दिया, कई मरतबा खबरें आई कि मौलाना अजमल को चाहिए कि आसाम में कम से कम 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारे और कांग्रेस को वो झटका दे, कांग्रेस को सबक सिखाए। लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सिर्फ उन्हीं 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान किया है जहां उनके विधायक जीते हुए हैं, जो उनका गढ़ रहा है, या जहां से पहले उनके MPs को, उम्मीदवारों को जीत मिली है, ताकि वोट का डिवीज़न न हो और BJP किसी भी तरह का फ़ायदा न उठा सके। कांग्रेस ने और आसाम जो यूनिट है कांग्रेस की, उसने बहुत ज़्यादा मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बदनाम करने की कोशिश की, बैकफुट पर करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम की 14 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और इस बात को बताता है कि मौलाना अजमल असम में
कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वोटों की तकसीम का वो जरिया नहीं बन रहे हैं, किसी भी तरह बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। जिन 3 लोकसभा सीटों पर पहले उनको जीत मिली हुई थी, जो उनका गढ़ है, वही उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस एक तरफ से उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौलाना अजमल ने बहुत सूझबूझ का सहारा लिया है, दानिशमंदी के साथ फैसला लिया है कि उन्होंने ज़्यादा उम्मीदवार को नहीं उतारा कि वोट डिवाइड हो जाए और बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। अब ये कांग्रेस को देखना है कि कितनी हिकमत अमली का फ़ायदा उठाती है, वो कितने सूझबूझ के साथ अपने उम्मीदवारों को इन जगहों पर उतारती है। मौलाना अजमल का फैसला बहुत अहम है, काबिल तारीफ़ है, और ऐसे मौका पर जब पूरी कोशिश हो रही है कि बीजेपी को कम सीटें आए, बीजेपी को 300 से कम के पार रोका जाए, बीजेपी वोटों के तकसीम का इंतशार का फ़ायदा न उठा सके, ऐसे में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सिर्फ 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान करके एक इत्तेहाद का हाथ बढ़ाया है, अमली सबूत दिया है और उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो अब तक ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। राहुल गांधी को भी शर्म आनी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि जिस मौलाना अजमल को उन्होंने बीजेपी का एजेंट कहा था सिक्के के 2 रुख है, वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की असम में इतनी पकड़ है कि अगर वो 8 लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे तो कांग्रेस असम में लोकसभा में 0 पर आ जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप असम से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपना फीडबैक लिखना मत भूलिए।